अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, चलो जल्दी से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। 11 बज गए, नाश्ता मैंने कर लिया है। 7 गया है स्कूल, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है संस्कृत का। और मुझे पता है उसका आज का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 दिन से वो 12 फात में लगा हुआ था मोमबत्ती जलाने में। इसमें उसमें तो कहते हैं ना, जब त्यौहार बीच में आ जाता है तो बच्चों का दिन इतना मतलब अच्छे से नहीं लगता है पढ़ाई में। और वो छोटा ही है, जितना हो सकता है उसने याद किया है, मुझे पता है, पर आज इसका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। खैर कोई नहीं, चलो वो उसकी बात हो गई। दूसरी बात फ्रेंड, मैं ये लड़कों के लिए बात कर रही हूँ। अगर लड़के मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप जितनी शिद्दत से, जितनी प्यार से, मोहब्बत से आप सरकार के लिए आपने रैलियां निकाली हैं, नारे लगाए, रोडों पे जमा हुए, आप उतनी शिद्दत से नमाज़ पढ़ने भी जाया करो, वरना मस्जिद वीरान रह जाएंगी। आप सरकार की जो आंखों की ठंडक है ना, वो नमाज है, नमाज है। आप नमाज पढ़ने के लिए आप 10 मिनट 15 मिनट निकाल लिया करो, वरना मस्जिद वीरान रह जाएंगी फ्रेंड। और लोगों को उनको शहीद करने का मौका मिल जाएगा। मुझे तो बोलते में भी मेरी ज़बान नहीं उठ रही है। उनको शहीद करने का मौका मिल जाएगा। ये मस्जिद अनलीगल है, ये मस्जिद गैर कानूनी बनाई गई है, इस मस्जिद के पेपर नहीं है, कागज़ नहीं है, दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे फ्रेंड। क्यों पता है? क्योंकि अल्लाह नाराज़ है। अल्लाह नाराज़ इसलिए क्योंकि आप लोग रोडों पे तो खूब तेज़ी से निकलते हो, तकरीरें करते हो, खूब नाते गाते हो माइक ले लेके, खूब सारी अच्छी अच्छी कामें करते हो। तो सबसे अच्छा काम तो नमाज है फ्रेंड। नमाज आप सरकार की आंखों की ठंडक है। आप मस्जिदों को वीरान मत करो। आप मस्जिदों में एक जा रहे हो, 10 लोगों को, लड़कों को साथ में लेके जाओ। आपका ग्रुप का एक दोस्त जाएगा ना, तो 10 ग्रुप के लोग भी आपसे जुड़ जाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट हार्डली निकलते हैं। बस मस्जिदों को वीरान मत करो फ्रेंड। रोड से मुसलमान रोड पे चलने के लिए, सिर्फ मुसलमान उसी दिन निकलेगा घर से बाहर जिस दिन आप सरकार की पैदाइश का दिन होगा, 12 फात हो गई या शब रात हो गई या कोई भी ऐसा त्यौहार होगा। तो क्या मुसलमान सिर्फ उसी दिन रोड पे दिखेगा, मस्जिद में नहीं दिखेगा? आप प्लीज़ मस्जिद जाया करो, मस्जिद वीरान मत करो। अल्लाह का घर है वो। अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो नमाज है। और आप सरकार की जो आंखों की ठंडक है वो नमाज है, तो उसको मत छोड़ो। ये नहीं कि 12 रब्बुल चला गया, चलो अब हमारा काम ख़त्म हो गया। नहीं, आप नमाज़ पढ़ो, वरना मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, वरना ये लोगों को मौका मिल जाएगा मस्जिद शहीद करने का फिर से। वो मौका आप मत दो। मस्जिद में इतनी भीड़ जाओ, इतनी भीड़ जाओ कि मस्जिद पूरी भर जाए माशाल्लाह से। अभी हो गया ज़ोहर का वक्त, 7 गया है, नमाज़ पढ़ लें। और मेरा ही वज़ू है तो मैं भी जाती हूँ नमाज़ पढ़ लें। इसको इस्तेमाल किया है, आज पहला दिन है इसको इस्तेमाल करने का। और बालों की जड़ों में क्या करना है, ऐसे ऐसे मैं बताती हूँ, ऐसे ऐसे रख के इसको ऐसे मसाज देनी है। और मैंने अच्छे से अपने बालों पे लगा लिया, बालों की जड़ों में। अब देखती हूँ, देखो 15 दिन के बाद पता चलेगा। मतलब जब बोतल पूरी ख़त्म हो जाएगी ना, फिर मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि वाकई में काम करने वाला है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको लगा के मसाज करनी है। देखते हैं बालों को टेक्सचर 15 दिन के बाद बताती हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 11:15 बज रहे हैं और बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। और ना सितंबर के महीने में वो जो गुलाबी गुलाबी जो सर्दियां होती है ना, उसका एहसास हो रहा है। एकदम ठंड लग रही है, जैसे कि सर्दियां स्टार्ट होती है तो ऐसा एहसास होता है ना, ऐसा एहसास हो रहा है। तो सितंबर के महीने में सर्दी का एहसास होना बहुत बड़ी बात है और अच्छा भी लग रहा है। और थोड़ी सी सर्दी आ रही है तो जुकाम भी हो गया है, कि जाहिर सी बात है, जब मौसम चेंज होगा तो बुखार, जुकाम, खांसी, ये सब तो चलने ही वाला है। डॉक्टरों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है क्योंकि सर्दियाँ आती है ना, सबसे पहले लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब जाके का सर्दी को एंजॉय करते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बस ठंडी उसल हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। चाय बन रही है, पराठे बनाने जा रही हूँ मैं। अभी नाश्ता नहीं हुआ है, साद अभी भी सो रहा है। और बारिश बंद हुआ है तो अच्छा है। चाय मेरी बन चुकी है, दूध को मैंने गर्म कर दिया है, ये रहा। और यहाँ पर मुझे ना पराठे बनाने हैं, तो एक साथ का पराठा, एक मेरा पराठा। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी सुबह हो रही है। और अब देखते हैं कि है ना, सर्दी का जो तापमान है सितंबर के महीने में बरकरार रहता है कि नहीं रहता। हमारे घर में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग है, उसको हद से ज्यादा ठंड लग रही है। ये देखो, ये रहा बुजुर्ग। बुजुर्ग, भाई साहब, भाई साहब को खांसी भी आ रही है। भाई साहब, उठ के जरा इंटरव्यू दो अपना। अरे भाई साहब, तो देखो जरा, दुपट्टा मुपट्टा लपेट के सर के ऊपर है। अरे बाप रे साहब, इतनी ठंडी है। ये देखो, ठंड लग रही है। 25 डिग्री चल रहा है, 25 डिग्री चल रहा है अभी आगरे का जो तापमान है ना। तो 7 की अभी से ये हालत है। अब ये नहीं, रात ही रात में पूरा मौसम चेंज हो गया। ठंडे ने दस्तक दे दी है। कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता पता नहीं। मैं अपनी खबर आगे पहुंचाती हूँ। आप मेरा माइक तो दिखा, माइक दिखा, चल बैठ के सवालों को जवाब दे भाई साहब। भाई साहब, आपको कुछ ठंडी लग रही है? आपको ठंडी लग रही है? मेरे सब्सक्राइबर को
आपको इतनी ठंड क्यों लग रही है? आपने गर्म शॉल भी ओढ़ ली है अपनी मम्मा की। क्योंकि मुझे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है ठंड बर्दाश्त नहीं होती है? और मैं चट्टी अच्छा, लेकिन आपको बहुत ठंड लग रही है सुबह से, जब देख रही हूँ मैं, आपको बहुत ठंड लग रही है। हाँ। आप चद्दर से बाहर नहीं निकल रहे हो, सुबह से ये चादर ओढ़ के लेट हुआ है और मेरी शॉल भी निकाल ली है आपने। आप मुझे वॉच करिए, मैं इनसे कब से मांग रहा हूँ, मुझे स्वेटर दो स्वेटर दो। हाँ फ्रेंड, ये ना 25 माइनस है, 25 डिग्री है, माइनस तो नहीं, 25 डिग्री है। इतनी ठंड नहीं है, हालांकि हल्की सी है, लेकिन ये इसको स्वेटर चाहिए, मोजी चाहिए, टोपा चाहिए। इसने मेरी शॉल निकाल ली है अंदर से, और देखो शॉल निकाल के ये देखो कैसे अपने आप को कवर कर रहा है। ये देखो इसने पूरा अपने आप को ढक लिया है, ये सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इसकी हालत ऐसी रहती है, चेंज होती है, क्योंकि ठंड तो है पर इतनी नहीं है जितनी ये दिखा रहा है। और इसको बहुत ठंड लग रही है फ्रेंड। रात ही रात में पूरा मौसम चेंज हो गया है। ये अल्लाह का करम है और हम लोग पे रहमत है उनकी, क्योंकि इतनी गर्मी से हम लोग जो परेशान थे, अल्लाह ताला ने इतनी बारिश कर दी है रात से। तो मौसम बारिश पहले भी हो रही थी लेकिन ठंडा नहीं हो रहा था, और रात ही रात में पूरा ठंडा हो गया है। एकदम मजा तो आ रहा है, लेकिन इसकी हालत देख के मुझे तरस भी आ रहा है, क्योंकि इसका अभी से ये हाल है। देखते हैं आगे इसका स्वेटर वोटर मैं पहनाती हूँ कि नहीं पहनाती हूँ सितंबर के महीने में, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहिए साइना के चैनल के साथ में। 2 दिन हो गए घर के अंदर ही अंदर, और काम इतने सारे पड़े हैं, छोटे छोटे काम है, छोटी छोटी कुछ खरीदारी करनी है, थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करनी है ज़रूरी। और बरसात में निकलना नहीं हो रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा ना घर पे बैठे रहो ना, बोर भी हो जाते हैं। तो कुछ काम था, कैसे करूँ वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बारिश तो अभी भी हो ही रही है। अच्छा लग रहा है, बस मार्केटिंग जाना नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा। देखो, पूरा दिन घर पे लेटे रहने के बाद इतना इतना आराम कर लिया है, सच्ची में इतना आराम भी है ना, कहते हैं हराम है, इतना आराम भी मुझे करना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी थी, बारिश की वजह से कहीं निकल नहीं रहे थे। शाम के टाइम थोड़ी देर बारिश बंद हो गई है, तो मैंने नकाब पहन के बाहर जाने लगी ना, तो फिर से बारिश शुरू हो गई, तो बारिश बारिश बूंदे फिर से आने लग गई है। और मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, मैं वही खाने के लिए जा रही हूँ। चल साथ चलते हैं, बारी बारी बूंदे देखते हैं, भीगेंगे तो भीग जाए। मेरे फिंगर ये खाने के लिए आई हूँ मैं इतना दूर। पहले पता है मैं घर पे सोच रही थी कि प्याज के भजिए बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा प्याज बहुत महंगी है, इससे अच्छे जाके ये खा के आ जाती हूँ। अंदाजा हो ही गया था कि आज ना मेरी तबीयत खराब होगी थोड़ी सी, और हो गई। एलर्जी हो जाती है मुझे, बहुत जल्दी होती है। और पूरे रास्ते शहीद नगर के अंदर में जितनी जोर जोर से छींक रही थी ना, मुझे लग रहा था मैं जल्दी से घर चली जाऊँ मैं। तो दवाई तो खैर लेके आ गई हूँ मैं। साथ को तो ठंडी के मारे कुल्फी जमी जा रही। चल यहाँ से, इस तरह से करेगा सर्दी आएंगी भी लौट जाएंगी। आने से पहले नजर लगा रहा, सर्दी 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 कर रखी है, इतनी सर्दी भी नहीं है। तू तो एकदम से कमजोर बन रहा है, हटा। दवाई निकाल, इसमें दवाई ली तो अच्छों को मैं दवाई लेके आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को लग ही रहा था। दवाई खा लेती हूँ पहले मैं। दिन भर मुझसे एक गलती हो गई, गलती अब मैं बताऊँ आपको क्या हो गई। साथ मुझे दिन भर से बोल रहा था कि मम्मा ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो मुझे लगा ऐसी मतलब उसको लग रही होगी ठंड, मौसम चेंज हो गया है। लेकिन अभी मैंने शाम के वक्त उसका माथा चेक किया ना, ये देखो फिर से घुस हुआ है कंबल के अंदर, सॉरी चादर के अंदर। तो इसका अंग गर्म हो रहा है, और मुझसे यही गलती हो गई। ये जब ज्यादा बोल रहा था मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो मुझे इसका बदन चेक करना चाहिए था, इसका माथा चेक करना चाहिए था। अभी चेक करी तो गर्म हो रहा है। तो वही मैं ना कुछ कहती नहीं, कभी कभी चीज हंसी में ले लेती हूँ, जबकि मुझे सुबह चेक कर लेना चाहिए था। मैं दवा लेने गई थी, दवाई भी आ जाती इसकी। खैर कोई नहीं, विक्स वगैरह लगा दूंगी इसको मैं, तो दूध दे दूंगी, आराम मिल जाएगा इसको, कल इसका एग्जाम भी है। और बस कुछ नहीं, मौसम चेंज हो रहा है तो फ्रेंड ये सब घर के जितने भी लोग हैं ना, ये सब चपेट में आने ही वाले हैं, तो बस सेफ रहिए। दवाई वगैरह घर के अंदर रखिए, क्योंकि अचानक रात में ही बुखार आ जाता है ठंडी से, तो घर के अंदर दवाइयाँ रहती हैं तो ठीक रहता है। मैं भी दवाई लाई हूँ, अभी ला के रख दी है मैंने, क्योंकि वक्त का पता नहीं। और दूसरा क्या फ्रेंड, ये ब्लॉग एंड करती हूँ, ज्यादा कुछ था नहीं बनाने के लिए। एक ब्लॉगर होने के नाते मैं रोज कोशिश करती हूँ कि मेरा छोटा ब्लॉग आए आए जरूर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ होता ही नहीं है, कुछ करने को, कुछ दिखाने को के, या कुछ भी नहीं होता है। बारिश हो रही थी, कहाँ कहाँ जाती, क्या करती, तो इसलिए ज्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बन पाता है। पर मेरी दिल से फ्रेंड यही कोशिश रहती है कि एक दिन भी ना जाए कि जिस दिन मैं आपके घर में टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू ना हूँ। मैं रोज कोशिश करती हूँ, बस कभी कभी फ्रेंड समझा करो, मजबूरी होती है मेरी भी, कि नहीं बन पाता है, कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। और जब कुछ होता है तो मैं खुशी खुशी आपके संग हर चीज, अपनी फीलिंग, सब चीज शेयर करती हूँ। और बस कुछ नहीं फ्रेंड, कुछ पहले पता है ब्लॉग में मैं बहुत ज्यादा, आपने देखते होंगे, रोती थी, डिप्रेस रहती थी। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग लोगों से किसी से अटैच हो जाते हैं, किसी लोग से, कोई भी इंसान हो सकता है फैमिली का, रिश्तेदारों में, तो वो अचानक हमारी जिंदगी से बैकआउट कर जाते हैं बिना रीजन के, बिना रीजन के ही।
तो फिर ऐसा लगता है यार ये ऐसा क्यों करा इन्होंने हमारे साथ में, बिना रीजन के बैकआउट कर दिया, रिश्ता खत्म कर देते हैं। तो फिर थोड़ा सा एहसास होता है, लेकिन फिर बाद में ये सोच के सब्र कर लेना चाहिए कि शायद उनका हमारी जिंदगी से जाना ही बेहतर था, क्योंकि अगर अपने होते तो बिना रीजन के ऐसे छोड़ते नहीं। अपना इंसान तो बिना रीज़न के कभी नहीं छोड़ेगा ना आपको। कोई रीज़न होगा, कोई तकलीफ होगी तो बताएगा, शेयर करेगा आपसे। अपना इंसान वही होता है कि कोई भी आपकी बात अगर बुरी लगे, अच्छी लगे तो आपसे आकर शेयर करे कि तुमने ऐसा बोला था, कि मैंने ऐसे सुना था, ऐसा तुमने क्यों बोला? ये सब चीज़ें होती हैं ना, बहुत मायने रखती हैं। ज़िंदगी में रिश्ते वहीं क्लियर वही अच्छी लगती है जिसमें क्लैरिटी रहे। आपस में कुछ भी किसी के बारे में सुनो तो आप हक से जाकर उससे पूछ सको कि अच्छा मैंने ऐसे सुना है, तुमने ऐसा कहा था। कभी-कभी ऐसा होता है ना, बातों का हेर-फेर हो जाता है। एक कान से दूसरे कान में बात पहुँचने में ना बहुत बातों का डिफरेंस हो जाता है। मैंने कुछ कहा, उसने कुछ सुना, उसने कुछ कहा। तो ऐसे फिर ऐसा हो गया कि बिना रीज़न की जब लोग चले गए मेरी लाइफ़ से, तो उस टाइम बहुत बुरा लगता था। मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी मैं, यार ये ऐसा क्यों करा? मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं दिल की साफ़ हूँ, मैं एकदम बात करती हूँ क्लियर। लेकिन चलो जो भी होता है, अब सब्र आ गया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी-कभी ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी से जाना ही बेहतर होता है। अल्लाह पे जब हम छोड़ देते हैं ना, तो वो अल्लाह हमारे ऐसे लोगों से ना, ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है फ्रेंड, कि नहीं इनका हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं है। और ऐसे लोग कभी भी तुमको धोखा दे सकते हैं, कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे रिश्ते फिर साथ में रखने का ही क्या फ़ायदा, जो कभी भी छोड़ दें, कभी भी बैकआउट कर जाएँ। एक इंसान के पास जाने के लिए आपको पहला पुराना इंसान छोड़ना पड़ जाए, तो ऐसे इंसानों को दूर जाना ही बेहतर है। और अब ये चीज़ सोच के मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने जो भी किया अच्छा किया। और बस आप भी यही जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, खुशी-खुशी जाने दो। अपना होगा तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन अपना नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा होता है नए रिश्ते बनाने के लिए लोग पुराने रिश्तों को छोड़ देते हैं, तो वो लोग फिर उनको छोड़ देना ही चाहिए। वो जाओ भाई तुम नए रिश्तों के पास में जाओ। इसलिए मेरे लिए तो बस वो ये पुरानी दोस्ती, पुराने रिश्ते ही मायने रखते हैं। मैं कभी भी नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को नहीं छोड़ती हूँ फ्रेंड, लेकिन लोग छोड़ देते हैं, उनकी सोच है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये ब्लॉग था आज का, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थोड़ी-सी परेशानी थी, आप समझना कि नहीं बन पा रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बेहतर से बेहतर ब्लॉग बनाने की और आपको एंटरटेन करने की। जल्दी मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।